मंदिर दूध दिखाना है, धूप धरना है देवताओं के लिए। अच्छा। मैं नहीं आती हूँ आज। निशा के चुन्नू मुन्नू दौड़ने लग गए। अरे ऊपर को जाओ यार, ये कितने पुजाड़ जा रहे हैं और ये कितना प्यारे हैं यार। और अब मैं जाती हूँ नए वाले घर में, खाना खाते हैं अब। और आज शाम को हमें मडवे की गुड़ाई करनी है। गया खेत में? अरे देखभाल करके आई हूँ। अच्छा, देखभाली करके आए हो? अपने खेत में देखभाल करके आई हूँ। गाइस बहुत ज्यादा तेज बारिश आ गई, थोड़ा बहुत गोड़ा था। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे से। आज के मौसम की बात की जाए, थोड़ी बहुत कहीं कहीं काले बादल लगे हैं और धूप आ रखी है। और अब मैं जा रही हूँ ग्वाला। मैंने नहा भी लिया, नाश्ता भी कर लिया और पुराने घर की गौशाला की साफ सफाई आज मैंने मॉर्निंग में ही कर दी थी। अब मैं जाऊँगी डायरेक्ट ग्वाला। और अभी पापा गए हैं पुराने घर में गायों को दूध देने के लिए और भैया स्कूल। और आज मम्मी जंगल नहीं गई। क्यों नहीं गई वो मम्मी बताएगी। मम्मी बताओ क्यों नहीं गए आज आप जंगल? बेटा आज मेरी दोस्त लोग मेरे को आवाज दे रहे थे, आजा घास के लिए करके। मैंने बोला आज मैंने मंदिर दूध दिखाना है, धूप धरना है देवताओं के लिए। अच्छा। मैं नहीं आती हूँ आज। अच्छा। ऐसा बोला। हाँ, उठी भी मैं लेट में। 5 बजे उठी गाइस। और मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, जिस समय उठती हूँ उस समय तो बस हो गया, लेट होगी मेरे को। आज 4 बजे उठती थी और टाइम आज मैं 5 बजे उठी। तो मम्मी को थोड़ी देर हो गई तो मम्मी ने अंदर पोछा, नहाना धोना और फिर छाछ बनाते हैं, फिर उसका धूप रखते हैं ना मम्मी? हाँ, धो के और दिया बत्ती करके धूप धरते हैं, मंदिर दिखाते हैं। मंदिर दिखाते हैं? क्या दिखाएंगे? दूध दिखाएंगे। दूध दिखाएंगे और घी भी? हाँ, घी के और दिया बत्ती करेंगे। अच्छा, हाँ, जो घी बनाएगी मम्मी उसका दिया बत्ती करेंगे। और दूध जो निकाला काली वाली गाय की दूध चढ़ाएंगे आज मंदिरों में। जो हमारे इष्ट देवता है, गंगनाथ देवता और सैम देवता और भूमि, सब देवता ही हैं। सब देवता। तो वहाँ पापा जाएंगे, पापा चढ़ाएंगे दूध वगैरह। तभी आज मम्मी नहीं गई। अब मैं जाती हूँ। अल्लाह, निशा का भी फोन आ गया। हेलो, ग्वाला नहीं आ रही? चल फिर आजा, मैं भी खोलने लग गई। ओके। और पापा ने यहाँ जो लकड़ियाँ थे खाले ऐसे जो हमने काटे थे उसके चौल मेल हो रखे हैं। इसका धुआं लगा दिया पापा ने अच्छे से दोनों साइड से। पापा यहाँ तो देखो। पापा आपने क्या क्या काम कर दिया यहाँ के? अरे बैल के आ गया, बैल भगा के आ गया। और गुरबानी जा हाँ धूम लगा आयो। हाँ अब दूध होने मंदिर। अच्छा, और आज तो आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। पापा थोड़ी बहुत यहाँ के काम कर रहे हैं। ये सूतर भी फैला देना, फिर मैं ग्वाला जाती हूँ। ठीक हो गया, मैं जाती हूँ। गाइस मैंने तो खोल दी है अभी बकरियाँ। अभी नीसू के नहीं आ रखे हैं, तभी मैं इनको आराम से ले जाती हूँ। चढ़ते चढ़ते अपना जाते हैं। नीसू ने तो अभी तक नहीं खोले अपनी बकरियाँ, यहाँ पे हैं, पता नहीं क्या कर रही। फाइनली नीसू आ चुकी है। निशा की बकरियों ने परेशान कर दिए। मंग में चले जा रहे हैं जहाँ घास बंद कर रखा है। अब मंग माना बार बार इधर ही नीचे चले जा रहे हैं। नीसू बेचारी हो गई परेशान और ये दौड़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। निशा के चुन्नू मुन्नू दौड़ने लग गए। अरे ऊपर को जाओ यार, ये कितने पुजाड़ जा रहे हैं और ये कितना प्यारे हैं यार दिखने का। हेलो गाइस, वो आ गई। गुड मॉर्निंग। हाँ, आज नीसू आई गई ग्वाला। कल कहाँ थी? मार्केट। क्या काम था? इसको में गए थे यार। अच्छा टीसी निकालने के लिए। अच्छा, कल टीसी निकालने गए? मैंने तो सोचा एडमिशन के लिए गए थे। टीसी निकाल के ला गए? अरे बिना बुक्स की नहीं मिल रही यार टीसी। बिना बुक्स की नहीं मिल रहे? हाँ, पहले किताबें जमा करनी है। अच्छा, पोपट हो गया तुम्हारा? हाँ, फिर भी हम कॉलेज में गए।
आया। पता होता क्या। और एक डॉग है हमारा, कितना प्यार कर रहा है नीशू से। नो बाबू, डाउन, बैठ जाओ, बैठ बैठो। फिर बैठ बैठ। ये मेरे साथ पहुंच जाता है जहाँ भी जाऊँ ना काम करने के लिए, अब भी घर चले जाएगा। और इसके बहुत ज्यादा बाल उखड़ रहे, पता नहीं क्यों। बैठ बैठ इसका कलर बहुत अलग होने लग गया है, वाइट वाइट वाइट। बैठ बैठ बैठ। नीशू इसे खाना देती है ना, तभी इतना प्यार कर रहे हैं ये। दादा खाना। नो टाइगर, बैठ बैठ बैठ। बैठ कल बैठ। इसके शरारत। तो गाइस मैं जंगल से घर भी आ गई और मैंने बकरियां भी बांध दी है अभी बाहर पे, क्योंकि गोठ में बहुत ज़्यादा गीला हो रखा है, अच्छे से सूखा नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा गीला भी कर देते हैं गोठ को। तो इनको अभी हम 1-2 बजे टाइम पे बांधेंगे, जिस टाइम पे ऊपर धूप पहुंच जाएगी। लड़ो मत ऐसे भाई, क्यों लड़ रहे हो। और अब मैं जाती हूँ नए वाले घर में, खाना खाते हैं अब। और आज शाम को हमें मडवे की गुड़ाई करनी है। अब मैं आपको सीधे शाम को मिलूंगी, जिस टाइम पे मडवे की गुड़ाई करेंगे। गाइस अभी शाम भी हो गई और हमने खाना खा के थोड़ा रेस्ट किया और शाम का मौसम देखिए आप। इतने काले काले बादल छा रखे हैं, उस साइड को तो थोड़ी बहुत बारिश भी आने लग गई। और इस साइड को भी देख सकते हैं आप, पूरे आसमान में काले काले बादल छा रखे हैं। और अब मम्मी मैं मड्डू गुड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा मड्डुआ गुड़ाई कर लेते हैं। अभी छाया भी हो रखी है। क्या माँ? अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बारिश में वो हो जाएगा। अब मम्मी ने भी गायों को बाहर बांध दिया, मम्मी भी और गोठ में बांध दिया, क्योंकि मौसम ही इतना खतरनाक हो गया। अब थोड़ी बहुत मड्डुआ गुड़ाई करते हैं हम भी। हाँ, जब बड़ा बड़ा घास हो जाएगा फिर काटेंगे अपने घर के ऊपर से घास। और हमने यहाँ भट और मडुआ बो रखा है, खाली मडुआ मडुआ नहीं बो रखा है। कहाँ कल है मुझे यहाँ आवाज भी आ रही है। ये काफी खा रखा है चूहे ने। मडुआ खा दिया गाय से, क्या गोड़े मन चिता नहीं है मेरा, ऐसा बना दिया सूर्य। चूहे ने पूरे काट कर रखे, खा के ऐसा कर रखा है मेरा खेत में चूहा। हाँ, क्या गोड़े क्या नहीं गोड़े, क्या कर रहा है, सब खा दिया मडुआ। इस बार हमने एक ही खेत में बो रखा था, अभी हमने गुड़ाई भी नहीं कर रखी है, इतने में ही चूहा लग गया। 1 महीना हो गया जब पापा ने ये खेत बोया था, तब मैंने ब्लॉग भी बनाया था। अब इतना बड़ा मडुआ हो गया, अब इसकी गुड़ाई करते हैं। और हमारे पहाड़ों में सीढ़ीदार वाले खेत हैं और धान वगैरह भी लोगों ने बहुत कुछ बो रखा है सीधे वो नीचे को। और हमारी खेत बहुत दूर दूर तक है वो नीचे, और जो घर दिख रहा है उससे नीचे रास्ता बहुत दूर दूर तक के खेत हैं हमारे। और ऊपर वाले खेत में हमने भट्टी और बाजरा बो रखा है। और जो ये मडुआ बो रखा है, वाले जो मैं परसों बकरियों को दे रही थी मडुआ सूपे में, उसी से मडुआ बोलते हैं। और इसकी रोटी बहुत अच्छी भी होती है, ताकतवर होती है, इससे बहुत ज़्यादा बीमारी भी दूर होती है। तभी अब हम पिछले साल तो हमने बोए थे फिर भी 8-9 खेत, फिर चूहे ने सारा नष्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद बंदर भी नष्ट कर देंगे। माँ अभी पता नहीं कहाँ से घूम के आ रहे हैं हम। माँ इधर से घूम के आई हूँ, ये हाँ, वो खेत में से आई हूँ। क्या किया है खेत में? अरे देखभाल करके आई हूँ। अच्छा, देखभाली करके आए हो? अपने खेत में देखभाल करके आई हूँ। हाँ, कैसा हो रहा है क्या हो रहा करके। हाँ, देख के आ गए फिर? हाँ देख के आ गई। अच्छा, अम्मा तो अपने खेत देख के आ गए, कहाँ क्या बो रखा है, कहाँ क्या क्या हो रखा है करके। और मम्मी ने तो शुरू भी कर दिया। और हमने ज़्यादा तो कुछ भी नहीं बो रखा है इस बार। भट्ट, गहत, काले भट्ट, सफ़ेद भट्ट और मम्मी क्या गहत, मांस और बस और मडुआ, इतना ही बो रखा है। अभी हमने 1-2 खेत में ही बो रखे हैं, ज़्यादा नहीं बो रखे हैं, क्योंकि यहाँ बंदर और चूहे तो सारे नष्ट कर देते हैं। अभी से आप देख रहे होंगे चूहा शुरू हो गया हमारे खेत में।
तो फिर मम्मी लोगों का मन भी नहीं करता, इतना मेहनत किया, इतना गोबर फेंका हमने, मम्मी ने, मैंने, फिर उतने बार पापा ने एक बार बोया उसको, फिर मैं लगाया, फिर और दोबारा जब थोड़ा बहुत मडुआ जाता है फिर मैं लगाते हैं, और फिर गुड़ाई है धनियाल मैं की धनिया में थियो। अच्छा धनियाओ, मम्मी बोले है धनियाओ। और फिर उसके बाद जो गुड़ाई करो, फिर लास्ट में हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, थोड़ा चूहा नष्ट कर देता है थोड़ा कुछ। तभी पहाड़ों में भी इतना मेहनत करके कोई फ़ायदा है ही नहीं। यहाँ तो हमारे खेत में कम ही खेती होती है, हमारे गांव में हमारे लिए थोड़ा बहुत हो ही जाता है, फिर ज़्यादा नहीं। पर लोगों के गांव में जैसे बेचने के लिए होता है, पर हमारे गांव में ऐसा भी नहीं है। धान भी खाली मतलब मंदिर में जिस टाइम पे पूजा पाठ करते हैं उसी टाइम के लिए हो जाते हैं हमारे लिए। थोड़ी भटकी दाल, सफ़ेद भट, काले भट थोड़े बहुत हो गए तो थोड़े थोड़े हम बेच देते हैं जब कोई बोलता है तो। पर यहाँ ज़्यादा कोई कुछ खेती होती नहीं है। गाइस मुझे तो लग रहा है ये मौसम हमें कुछ करने नहीं देगा। हमने थोड़ा ही गोड़ रखा है, और जहाँ मडुआ नहीं है वहाँ मम्मी मडुआ भी सरा रहे हैं ऐसे। जहाँ पे ज़्यादा हो रखा है वहाँ से निकाल के, फिर जहाँ पे खाली खाली जगह है वहाँ पे लगाएंगे। और मडुए ऐसे ही लग जाता है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस ऐसे ही लगा दो लग जाते हैं मडुआ। और मडुए के क्या क्या फ़ायदे हैं मम्मी बता दे एक बार। जिसको शुगर होता है हाँ और उसकी दवाई के काम आता है। अच्छा, जिसको शुगर होता है और ये मडुआ दवाई का काम आता है। पुराने समय के लोग जो ये पौष्टिक मतलब ये घर का ही अनाज खाते थे तभी वो बहुत ज़्यादा यंग रहते थे। बट आजकल तो सब बाहर का ही हुआ, कुछ भी आटा चावल बोलो मार्केट का ही हुआ, तभी लोग आजकल थोड़ी बीमार क्या पड़ जाते हैं। एज उनकी थोड़ी ऐसी 30-35 हो जाती है तो बीमार पड़ जाते हैं। पर पुराने समय के लोग यही चीज़ खाते थे। जो अम्मा गए वो भी बहुत पुराने समय के हैं, तभी तो अभी तक उतने यंग हैं वो अम्मा लोग। ये पुरानी चीज़ें ही खाते थे जो हम घर में ही लगाते थे, चावल, मडुआ, बाजरे की रोटी, गेहूँ वगैरह। गाइस बहुत ज़्यादा तेज बारिश आ गई, थोड़ा बहुत गोड़ा था उतने में इतना ओले आने लग गए। बता इतनी बारिश आएगी करके अचानक से गुड़ाई कर रहे थे, बारिश आ गई। साइड से भी उतनी बारिश आ गई, इस साइड से भी। अब मैं थोड़े इस ड्रम को यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ पे अभी पानी आएगा तो थोड़ा ड्रम भी भर जाएगा। सो गाइस अंधेरा भी हो गया और मैंने खाना खा लिया और मम्मी ने भी खाना बना दिया। मम्मी खाना बना के बैठी है और आज सब्जी में आलू और हाँ खाली चने की सब्जी बनाई थी आज, तरी वाली। अब मम्मी भी खाएगी रोटी। मम्मी ये तवा क्यों रखा है? ना मड्डू भूनती हूँ, मड्डू। अच्छा मडुआ भूनने के लिए। अच्छा फिर कल देंगे? कल देंगे फिर। नहीं तू भूरती है ना, तेरे पापा भूरती है, मैं भूरती हूँ, मेरी गाय बच्ची ठहरी। अच्छा मैंने करना ठहरा, सबको देखना ठहरा, किसको रोटी देना है, किसके दो पानी देना है, घास देना है, हैं? तुमको तो कोई मतलब ही नहीं। आज 3 दिन हो गया बारिश के दिन भूटा
अब बकरी को छिप लगा, बोला तो मैंने पापा से तेरे। ओहो, उस दिन घोटा पापा ने उधर, उस दिन से जयराम जी की। जब मैं मडवा ले गई थी उसी दिन भुना बोल लिया मम्मी, तब से भुना भी नहीं। और आज मम्मी ने थोड़ी खीर बनाई थी मेरे लिए, क्योंकि मैं दूध नहीं खाती तो वो मैंने खा लिया। थोड़ा और बचा है। मेरे को बासी खीर ज्यादा पसंद है तो इसे मैं कल मॉर्निंग में खाऊंगी। और भैया अभी खाना खा के पुराने घर में चले गया था और पापा भी खाते खाते मूवी देख रहे हैं अंदर, तभी मैं पापा से नहीं मिला रही आपको। और अब मैं इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलती हूँ नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। बाय।